आज हम आपसे रमज़ान की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसे रमज़ान में बनाकर रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। जब आप रमज़ान में बेसन की कोई भी रेसिपी तैयार करते हैं तो जल्दबाजी में बेसन में कभी मिर्च मसाले तेज़ हो जाते हैं तो कभी कम हो जाते हैं, और ये उनके लिए है जो न्यू कुकिंग सीख रही हैं। रमज़ान में आप इस तरह प्रिपेयरिंग करके रख लें, मिर्च मसाले तेज़ होने का डर ही नहीं रहेगा और टाइम की भी बचत होगी और झटपट आप रमज़ान में अपने इफ्तार की तैयारी कर पाएंगे। और इसके साथ ही हम बनाएंगे पालक आलू के पकौड़े, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आई होप कि आप सबने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, स्टार मेरा अनदर व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत ही काम की रेसिपी है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी देखना है। ओके, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बेसन लेंगे सबसे पहले, और बेसन में अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले रही हूँ, मतलब कि 500 ग्राम ले रही हूँ, यानी कि आधा किलो। और आधे किलो के ही हिसाब से मैं यहाँ पे मसाले इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बेसन ले लिया है। अब इस बेसन को सबसे पहले हम छान लेंगे, तो छान के हमने लिया है और आपने भी छान के ही लेना। छाने में अगर आपने बेसन नहीं लेना, उसमें मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। जब आपने छान लेना है फिर उसके बाद मसाले ऐड करने। तो बेसन हमने छान लिए है। अब इसमें सबसे पहले हम मसाला ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, इससे क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनेंगे। 2 टीस्पून हमने ड्राई रोस्ट करके जीरा लिया है पैन में, या आपने कढ़ाई पे से रोस्ट करके लेना है। 2 टीस्पून ही हमने इसमें साबुत धनिया को रोस्ट करके और कूट के लिया। जीरा भी हमने इसमें कूट कर शामिल किया है। चावल का आटा 2 टीस्पून इसमें डालेंगे, इससे क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो बेशक स्किप कर सकते हैं। आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन का, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून हल्दी का डालेंगे। हल्दी और मिर्च मसाले आप अपने जायके के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा पकौड़ों का। और 2 टेबलस्पून इसमें हमने डाला है कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मजेदार हमारे ये सारे माइल्ड मसाले हैं। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स बहुत अच्छे से करना है आपने। मैंने सारे मसाले डाल दिए, बट मैं यहाँ पे सॉल्ट डालना भूल गई, तो मैं अपने जायके के मुताबिक यहाँ पे सॉल्ट डालूंगी 1.5 टेबल स्पून। सॉल्ट यहाँ पे मैं अपने जायके के मुताबिक डाल रही हूँ। बाज़ लोग सॉल्ट कम खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने जायके के मुताबिक यहाँ पे सॉल्ट डाल सकते हैं और मिर्च मसाले डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने यहाँ पे ये बताया है। और जब अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसन को इस तरह घोल लेना है पानी में, और यहाँ पे नमक और मिर्च मसाले आपने टेस्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ कम लगेगी तो आपने इसमें ऐड कर लेना है, फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। मैंने बेसन इस तरह मिक्स करके टेस्ट किया तो ना ही इसमें मिर्च कम है ना ही मसाले, मतलब कि जो मिर्च मसाले मैंने इसमें डाले बिल्कुल परफेक्ट है, ना कोई भी चीज़ में कम ज़्यादा नहीं है। और इस तरह आपने एयर टाइट कंटेनर ले लेना है या कि कोई डब्बा ले लेना है इस तरह का, और उसमें सारे बेसन बनाकर आपने सेव कर लेना है। रमज़ान में ये बनाकर आप रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। रमज़ान में हमें इफ्तार जल्दी बनाना होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। जल्दबाजी में मिर्च मसाले हमसे कभी तेज़ हो जाते हैं तो कभी कम हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों से शेयर की, यकीनन पसंद आएगी। अब थोड़ा सा हम बेसन ले लेंगे और उसमें थोड़ा पानी डालकर हम एक बैटर तैयार करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह हम इसे फेंट लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी आगे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बेसन इस तरह हल हो चुका है, मतलब कि इसका बैटर तैयार हो गया है। इसे तैयार करके हम इस तरह रख देंगे। ये देखिए, ये रनिंग सा हमारा बैटर हो गया, इसे रख देंगे एक साइड में। अब हम बॉइल्ड आलू ले लेंगे, हमने इसे मैश कर लिया है। 3 अदद आलू थे मीडियम साइज का। इसमें रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे और ब्राउन की भी चूर की भी प्याज डाल देंगे, यानी हमने हाथों से क्रश कर लिया है। अगर ब्राउन की भी प्याज नहीं है तो आप इसमें कच्ची प्याज भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें होममेड चाट मसाला ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाकर आप देख ले। बहुत ही मज़ेदार ये चाट मसाला है, आप इसे बना लेंगे ना तो पूरी रमज़ान आपकी मज़ेदार से गुजरेगी। मतलब कि बहुत ही टेस्टी ये चाट मसाला है, इसे आप दही बड़े में भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह मसालों को हमने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हम लेंगे स्पेनिश यानी कि पालक के पत्ते। तो पालक के पत्ते की साइज़ जो है आप बड़ी छोटी ले सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़े पत्ते थे। आलू की थोड़ी सी क्वांटिटी हम लेंगे, इस तरह सेट करके पालक के ऊपर रख देंगे और इस तरह हम एक रोल बना लेंगे। जैसे हम रोल बनाते हैं समोसे की या फिर चिकन की, तो उसी तरह हम इसे रोल बनाकर टूथपिक से सेट कर लेंगे। सारे इसी तरह हम स्पेनिश के पकोड़े तैयार करेंगे, स्पेनिश आलू के पकोड़े। और ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे मेजरमेंट और मेरे रेसिपी को फॉलो करके अगर आप ये बेसन और पकोड़े तैयार करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी।
मैंने 2 तरीके से पकोड़ों को फोल्ड करना दिखाया है। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका ट्राई कर लें और जब फ्राई कर लेंगे इन पकोड़ों को तो फिर टूथपिक इसमें से निकाल कर आप डिस्कार्ड कर दें। ये यूनिक सी रेसिपी एक बार जब आप सब ट्राई कर लेंगे ना तो आई होप कि आप सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि बनती बहुत मज़े की है। बेसन मैंने ले लिया, बेसन थोड़ा सा थिक हो चुका था तो थोड़ा सा पानी इसमें डालकर हम इसको फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसमें पालक के पत्ते शामिल करेंगे, यानी कि जो पकोड़े हमने तैयार किए हैं पालक आलू के पकोड़े। ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे अब फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम आपने थोड़ा सा मीडियम ही रखना है, लो फ्लेम पे आपने फ्राई नहीं करना है क्योंकि आलू पके में हैं और पालक को ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगता है, बस इसे हमें फ्राई करना है। ऑयल में डालते ही हम इसे नहीं चलाएंगे, ना ही कि हम इसमें चमचा लगाएंगे, ना ही कि चिमटा। जब ये थोड़ी देर पक जाएगा और बेसन जो है सेट हो जाएगा स्पेनिश पे यानी कि पालक पे, तो फिर हम इसे उलट पुलट कर फ्राई करेंगे चारों तरफ से। जब ये अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे और कलर बहुत ही बेहतरीन आ जाएगा गोल्डन सा, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। कितने क्रिस्पी हमारे पालक आलू के पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं और साथ ही मैंने बेसन बच गया था तो प्याज के पकोड़े भी बना लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रा सी भी रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।